सिर्फ घर की एक चीज का इस्तेमाल करके अगले 5 सालों तक बिना दवाई बिना केमिकल के एक मच्छर भी नजर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ घर की चीजें होंगी और 100% नेचुरल होंगी। एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और हमेशा के लिए मच्छरों से छुटकारा मिल जाएगा। और इस रेमेडी के लिए आपको 1 रुपए की चीज मार्केट से खरीद के लानी पड़ेगी। 100% वर्किंग रेमेडी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग है तो इस रेमेडी को आपने मस्ट ट्राई करना है, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी मच्छर हमें काटते हैं तो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं, इसलिए आप लोगों ने इस रेमेडी को मस्ट ट्राई करना है। तो ये रेमेडी जो है वो इतनी पावरफुल और इतनी जबरदस्त है, जब आप इसे ट्राई करेंगे तो यकीन जाने कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसके साथ बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी। और औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। और आज की वीडियो में ऐसी जबरदस्त और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, जिनसे ना सिर्फ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बल्कि आपके ढेर सारे पैसों की बचत भी होगी। अगर शोहर के दिल पे राज करना चाहती हैं तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इन पॉइंटर्स और कट्स का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल जो कि औरतों के साथ साथ मर्द हजरात की भी आंखें दंग रह जाएंगी। तो आप लोगों ने देखा होगा जनाब, जब भी हम लोग इस तरह के पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर कट्स का इस्तेमाल करते हैं तो जब ये खत्म हो जाते हैं तो फिर आप लोग क्या करते हैं, इन्हें उठा के फेंक देते हैं। बस आप लोगों ने करना है कि इनके ढक्कन को बहुत ही संभाल के रखना है, क्योंकि इससे होने वाली आपकी बहुत सारा टाइम सेविंग और साथ साथ आपकी होने वाली मनी सेविंग। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि छुरी को गर्म करना है और इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इस ढक्कन के अंदर होल कर देना है। तो सिंपली आप लोगों ने करना है कि दोनों ढक्कन के अंदर होल कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हमारे घर की जो कीमती चाबियां होती हैं या फिर हमारी कार की चाबियां होती हैं या फिर बाइक की चाबियां होती हैं तो अक्सर हमसे गुम हो जाती है। बस आप लोगों ने करना कि इन चाबियों को करना कि इसके अंदर फिक्स करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो करूँ। इतनी कोई कमाल की ट्रिक है, बस आप लोगों ने वीडियो पर फोकस बना के रखना है। अब आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, तो मर्द हजरात की इस तरह की शर्ट्स होती हैं या फिर कमीजें होती हैं जिनके अंदर इस तरह का पॉकेट बना होता है। तो इन पॉकेट के अंदर आप लोगों ने करना है कि इसे हैंग कर देना है। इतने कोई मजे की ट्रिक है ना। सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने चाबी रखी हुई, ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने कोई पॉइंटर रखा हुआ है या फिर कट रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि इनके कार की चाबी या फिर बाइक की चाबी जो होती है मिस हो जाती है या फिर गुम हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि हमारा वॉलेट चोरी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे पैसों का नुकसान होता है। लेकिन इस तरीके से आपकी चाबी कहीं भी जाएगी तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो अपने प्यार से दूसरे वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरे इस तरह के पर्स को लेके। तो अक्सर क्या करती है वुमेन जॉब करती है तो इस तरह की चाबी को कैरी करती है। तो अक्सर क्या होता है, उनकी चाबी जो होती है गुम हो जाती है या फिर पर्स में मिलती ही नहीं। तो चाबी के अंदर आप लोगों ने डालनी है सेफ्टी पिन और सिंपली आप लोगों ने करना है कि पर्स के अंदर इस तरीके से हैंग कर लेना है। तो अक्सर हमारे घर की बहुत ही कीमती चाबियां होती है जो कि हमसे मिस हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी चाबी कभी भी नहीं घूमेगी। तो बहुत ही शानदार स्टेप है। तो आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। लहसुन का पेस्ट बनाने का ऐसा अनोखा तरीका शेयर करूंगी। ना तो हम चॉपर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मसाले वाले कूटने का इस्तेमाल करेंगे और ना ही आपको किसी कद्दूकश की जरूरत पड़ेगी। बस आप लोगों ने करना है कि लहसुन को छील लेना है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि साफ सुथरा शॉपर लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि गिलास की मदद से इसे कूट लेना है। अब थोड़ी सी लहसुन के लिए कौन सिलवट्टा निकाले, कौन करे में जूसर मशीन को ऑन करे, उसे वॉश करे। तो इतनी सारी मेहनत से बचा जाता है। तो फटाफट से आप लोगों ने इस तरीके से लहसुन का पेस्ट बनाना है। इतना कोई मजे का पेस्ट बनेगा। तो जी जनाब, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लहसुन जो है बिल्कुल बारीक सा पीस चुका है, लेकिन ये काम आपने करना है जमीन के ऊपर। तो इससे लहसुन का पेस्ट बहुत ही जबरदस्त सा बनेगा। आप लोग यहाँ पे वीडियो में शो कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ना तो मैंने सिलवट्टे का इस्तेमाल किया, ना ही मैंने कद्दूकश का इस्तेमाल किया और ना ही किसी और चीज का इस्तेमाल किया, लेकिन लहसुन का पेस्ट जो है बहुत ही बारीक सा बना है। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो ये टिप जो है ना आप सभी के होश उड़ा देगी। इतनी कोई मजे की ट्रिक शेयर करने लगी हूँ। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरह की वॉच लेनी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर के जो बच्चे होते हैं ना इस तरह की वॉच को गीला कर देते हैं और इस तरीके से हमारी वॉच जो होती है वो खराब हो जाती है। तो 2 मिनट के अंदर आप अपनी वॉच को ठीक कर सकते हैं। बस आप लोगों ने करने के लेने इस तरह के चावल। जी हाँ, चावल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि नमी को फौरन से ऑब्जर्व करती है। बस आप लोगों ने करना है तो अपनी वॉच को आप लोगों ने करना है कि इन चावल के अंदर इस तरीके से डिप करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो करी हूँ। पूरा का पूरा जो वॉच का डेल होना चाहिए सारा का सारा चावल के अंदर डिप होना चाहिए, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो करी हूँ। तो ये इतनी शानदार सी टिप है, जितनी भी नमी होगी चावल अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और आपकी वॉच को फौरन से ड्राई कर देगा। तो बस 20 से 25 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये टिप जो इतनी कमाल की और इतनी जबरदस्त है कि इस टिप के आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी वॉच जो होगी फौरन से चलने लग जाएगी। तो आपने भी इस टिप को मस्ट ट्राई करना है। बहुत ही कमाल की टिप है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत सारे पैसों की बचत कर सकती है। आप लोगों ने करना है कि एक बड़े बर्तन में लेना है पानी
तो आप लोगों ने करना क्या है, पानी को इतना पकाना है कि इसके अंदर से बबल्स आना शुरू हो जाएं। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे एक मैजिकल पाउडर जो कि ऐसे रिएक्शन करेगा, आप लोग देख के आना चाहिए। बस आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून मीठा सोडा। तो मीठे सोडे के ऐसे कमाल के रिजल्ट देख के आप लोग बिल्कुल हैरान जाएंगे। और इसके साथ आपने शामिल करना है 1 टेबल स्पून नमक। तो यहाँ पे जनाब आप लोगों ने करना है कि इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, खूब अच्छी तरीके से गर्म करना है। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे किचन का सिंक होता है, इसके पाइप में कचरा फंस जाता है तो हमारा सिंक का पाइप खराब हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि सिंक में बिल्कुल पानी नहीं जा रहा होता है, ब्लॉकेज होता है। तो बस आप लोगों ने करना है कि इसमें खूब गर्म पानी शामिल करना है जो कि हमने बनाया था। इससे जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे वो भी मर जाएंगे और साथ साथ अगर सिंक बंद हो गया होगा तो फ़ौरन से खुल जाएगा। और सबसे मज़े की बात है कि आपका सिंक बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। आप लोग देखेंगे ना, जितना गर्म पानी आप लोग डालेंगे ना, तो मीठे सोडे का इतने कमाल के रिजल्ट है। एक तो आपका सिंक खुल जाएगा, दूसरा आपका सिंक साफ हो जाएगा और तीसरा जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो है ना बहुत ही शानदार। ऐसे जादुई पाउडर के बारे में बताऊंगे जिससे आपका रंग 99% तक गोरा चिट्टा हो जाएगा। यकीन जाने इस पाउडर का इस्तेमाल मैंने खुद करके देखा और मैं खुद इसके रिजल्ट देख के हैरान हो चुकी हूँ। और इसके साथ ही आप लोगों ने बेस्ट स्किन टोनर जो है अर्के गुलाब आप लोगों ने करना है कि हाफ टेबल स्पून लेना है इसमें संदल उपटन पाउडर और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है हाफ टेबल स्पून अर्के गुलाब। दोनों ही चीज़ें आपके रंग को निखारने के लिए दुनिया की बेस्ट चीज़ें आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लड़की को शादी से पहले उपटन का इस्तेमाल करवाया जाता है क्योंकि उपटन से बेस्ट चीज़ ना दुनिया में कोई भी नहीं है। तो शादियों में आप लोग देखते हैं ना, दुल्हन इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, उसके पीछे राज होता है उपटन का, क्योंकि उपटन के इस्तेमाल से उनका रंग इंतहाई गोरा हो जाता है। बस आप लोगों ने करना है कि इसका डेली इस्तेमाल करना है। इसके रिजल्ट्स देख के यकीन जाने कि आप लोग मेरे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत ही सस्ता आपको मिलता है। तो इतना बड़ा जार आपको सिर्फ और सिर्फ 180 रुपये का मिलता है। जी हाँ, इतना सस्ता। और लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार से आप लोगों ने करना है कि इसे लगा लेना है और लगाने के बाद आप लोगों ने 5 मिनट तक मसाज करनी है, 20 मिनट तक उसके छोड़ देना है और 20 मिनट के बाद अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश करना है। तो मैं चाहती हूँ इसे वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके ज़बरदस्त से रिजल्ट्स। तो यहाँ पे जनाब आप इसके शानदार से रिजल्ट्स देख सकते हैं। सबसे मज़े की बात है कि एक तो आपको बहुत ही सस्ता मिलता है और 100% आपका रंग गोरा भी होगा। और सबसे मज़े की बात है कि फ़ौरन से आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन आपने इसका इस्तेमाल करना है। यकीन जाने कि आपको अपने कलर में बहुत ज़्यादा बेहतरी दिखेगी और इस तरीके से अपने शौहर के दिल पे राज कर जाते हैं, क्योंकि हर शौहर चाहते हैं कि उसकी बीवी जो इंतहाई किस्म की खूबसूरत हो। तो आपने इसको मस्ट ट्राई करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इतनी कमाल की, इतनी शानदार सी लड़कियों के साथ साथ लड़कों की बहुत बड़ी परेशानी को आसान कर देंगी। तो अक्सर क्या होता है जनाब, मर्दों की जो इस तरह की कमीज़ें होती हैं या फिर शर्ट्स होती हैं जिनके बटन खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अक्सर हम लोग ये बटन खोलते रहते हैं, हमसे बटन खुलते नहीं। तो ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी कि 1 सेकंड के अंदर बटन खुल जाएगा और डल जाएगा। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से सेफ्टी पिन लेनी है और बटन के अंदर फंसा लेनी है। तो अब आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से बटन को डालना है और इसी तरीके से बटन को निकालना है। फ़ौरन से आपका बटन डल भी जाएगा और निकल भी जाएगा। तो अब आप लोग चाहें तो सिंपली इसे इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। तो इतनी शानदार और ज़बरदस्त टिप शेयर की तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप जनाब जो है आपको बिल्कुल हैरान कर देगी। तो ऐसी ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी। तो अक्सर क्या होता है जनाब, हम लोग बहुत ही महंगा शहद तो ले आते हैं लेकिन हमें खालिश शहद की पहचान नहीं होती। तो इस ट्रिक से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका शहद जो है वो खालिश है या फिर इसमें मिलावट की गई है। तो बस फिर आप लोगों ने करना है कि शहद की बोतल को रखना है फ्रिज के अंदर। तो मैं शहद की बोतल को फटाफट से फ्रिज में रख के आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके ज़बरदस्त से रिजल्ट। तो जनाब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शहद जो अपनी असली हालत में मौजूद है, बिल्कुल भी ये जमा नहीं, ना तो ये फ्रीज हुआ। अगर ये जम जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें मिलावट की गई है, लेकिन हमारा शहद जो था वो बिल्कुल खालिश था। तो इस तरीके से अपने शहद को चेक कर सकते हैं। जब भी लाया करें, फ्रिज में रखा करें और फिर टेस्ट कर लिया करें। तो ये टिप जनाब जो है आपकी बहुत बड़ी टेंशन को सॉल्व कर देगी। तो अक्सर क्या होता है, हम बहुत ही महंगी निम्को ले आते हैं। अक्सर क्या होता है, एक ही टाइम में तो सारा का सारा पैकेट नहीं खाया जाता, थोड़ी सी निम्को हम लोग निकालते हैं और बड़े मजे लेके हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। दिल तो चाह रहा था पूरा पैकेट खा लें, लेकिन ऐसा तो नहीं मुमकिन होता। तो बस थोड़ा सा ही खाते हैं और फिर बच जाता है। तो फिर आप लोगों ने करना क्या होता है, इसे वैसे रख देते हैं। होता है कि ये निम्को जो थी वो गीली हो जाती है, फिर ये खाने में मज़ा नहीं देती। बस आप लोगों ने करना है कि इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने करना के लिए इस तरह की हेयर पेन से अच्छी तरीके से वॉश कर लें, साफ सुथरा कर लें। अब आप लोगों ने करना कि इस पैकेट को इस तरीके से अपने फोल्ड करना है, जिस तरीके से आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। सिंपली आप लोगों ने करना कि इस हेयर पिन को आप लोगों ने करना कि इस पैकेट के ऊपर लगा देना है। इतने कोई मज़े की ट्रिक है, यकीन जाने कि आपकी निम्को 2 हफ्ते भी पड़ी रहेगी ना, किसी किस्म क्या नाम इसमें नमी नहीं आएगी। जब आप निकालेंगे बिल्कुल क्रिस्पी होगी। तो आपने इस टिप को मस्ट ट्राई करना है, इसके रिजल्ट भी आपको 100% मिलेंगे। तो इस टिप का सबसे बड़ा फायदा ये, एक तो आपकी निम्को गिर के ज़ाया नहीं होगी और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी निम्को बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी। तो ये टिप जो है मेरी इस तरह की बोतल के वाले से। तो अक्सर क्या होता है जनाब, हम लोग इस तरह की बोतल्स को वॉश करते हैं ना, तो इसके अंदर का जो पानी होता है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं। तो फिर आप लोगों ने करना है कि इसके अंदर स्पून डालना है और इससे आप लोगों ने करना है कि कोई ग्लास लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से हैंग कर देना है। इससे क्या होगा, जितनी भी इसके अंदर क्या नाम है नमी होगी वो सारी की सारी खुश्क हो जाएगी और साथ साथ जितना पानी हो तो सारा का सारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से हवा का क्रॉसिंग भी होगी और साथ साथ पानी भी निकल जाएगा।
तो स्पून डालने का सबसे बड़ा मकसद ये कि हमारी बोतल जो होती है हवा से हल्की होती है, तो स्पून डालेंगे तो इस तरीके से हमारी बोतल जो कि हवा में उड़ेगी। 1 किलो टमाटर के छिलके आप लोग सिर्फ 1 से 2 मिनट में छील सकते हैं, वो भी बगैर किसी छुरी के और बगैर किसी कद्दूकस के। तो बहुत ही यूनिक तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, खूबसूरत से टमाटर और इसके साथ आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो जितने भी चाहे आप लोग टमाटर ले सकते हैं, तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई, तो बस इस तरीके से मैं टमाटर को इसके ऊपर सेट कर लूंगी। और अगर आप लोग टमाटर की चटनी बना रहे हैं तो फिर आप लोगों ने करना है कि ऑयल के अंदर टमाटर को डाल देना है। इससे आपके टमाटर के छिलके जो होंगे ना फटाफट से निकल जाएंगे, आपको घंटों छीलने में नहीं लगेंगे। तो अगर हम लोग 1 से 2 किलो टमाटर छीलने बैठते हैं, तकरीबन आधे से 1 घंटा हमारा निकल जाता है उनके छिलके निकालने में। तो इस तरीके से आप लोग छिलके निकाला करें, आपके बेशुमार टाइम की बचत होगी। 10 से 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर टमाटर का छिलका इतना सॉफ्ट, इतना नरम मुलायम हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं कि फटाफट से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बिना छुरी के, बिना किसी मेहनत के टमाटर के छिलके को रिमूव कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार स्टेप। तो मैं आपको सारे के सारे छिलके निकाल के दिखाती हूँ। तो जब भी हमें टमाटर की चटनी बनानी होती है या फिर चिकन कढ़ाई बनानी होती है, तो इस तरीके से टमाटर को काटते हैं। इससे आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाता है और साथ साथ आपका काम भी आसान हो जाता है। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो 3 गुना कम कीमत पे आज मैं आपको रूह अफ़ज़ा बनाने का तरीका शेयर करूंगी। तो थोड़ी सी चीनी के साथ ढेर सारा रूह अफ़ज़ा बनाने का एक ऑथेंटिक तरीका शेयर करूंगी। और सबसे मजे की बात है कि मार्केट से ज़्यादा खुशबूदार और जायकेदार बनेगा। बस इसके लिए आप लोगों ने करना क्या, तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है, तभी आपको इसका तरीका समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग तो मार्केट से नहीं लाते, क्योंकि आजकल रूह अफ़ज़ा के रेट जो है वो आसमानों को छू रहे। तो इस तरीके से आप लोग घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई बड़ा बर्तन, इसके अंदर आप लोगों ने शामिल करनी है चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पे 2 किलो ली है। तो आप लोग चाहें तो 1 किलो के साथ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप लोग चीनी को गिलास के अकॉर्डिंग मेजर करना चाहते हैं तो ये 8 गिलास बनते हैं, जो कि 2 किलो चीनी होती है। तो इसके अंदर आप लोगों ने शामिल करना है 7 गिलास पानी। तो इसे आप लोगों ने करना है कि फुल फ्लेम पे पकाना है तब तक जब तक कि चीनी के पार्टिकल्स जो है वो अच्छे तरीके से डिजोल्व ना हो जाए। जो चीनी के छोटे छोटे दाने हैं वो इसके अच्छे तरीके से घुल ना जाए। तो साथ ही इसमें खुशबू को बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 4 से 5 दर इलायची के दाने, जिन्हें मैंने इस तरीके से खोल लिया ताकि इनकी खुशबू जो है वो उभर के बाहर निकले। तो इसे आप लोगों ने करना है कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना ताकि बिल्कुल भी लगे ना। हम लोग सालों से रूह अफ़ज़ा घर में बनाते हैं, मार्केट से नहीं खरीदते। एक तो उसकी सबसे बड़ी खास बात है कि आपको अलग से चीनी नहीं मिक्स करनी पड़ती, और दूसरी सबसे बड़ी खास बात है कि बहुत सारा रूह अफ़ज़ा का बहुत ही कम कीमत में बनता है। तो इस तरीके से मैंने चीनी को इस तरीके से पिघला लिए। तो अब आप लोगों ने करना है कि इसे ढक्कन लगा के इस तरीके से रख देना तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो शरबत को रखे हुए यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और आप लोग इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे कोई 1 से 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना, बल्कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। तो शीरा जो था वो बहुत ज़्यादा बन गया था, तो मैंने हाफ किसी कढ़ाई में डाल दिया था और हाफ मैंने क्या नाम है इस तरीके से स्टील के बर्तन में रख लिया था। तो सारा का सारा शीरा बचने के बाद इतना बचा है। तो अब आप लोगों ने इसके अंदर कुछ चीज़ें डालनी है ताकि रूह अफ़ज़ा का असल मज़ा जो है आपको मिल सके। तो आप लोगों ने इसमें शामिल करना है जनाब हाफ टेबल स्पून रेड फूड कलर। ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से इजीली मिल जाता है, 10 रुपये का लाएंगे, बहुत सारा मिल जाएगा, सालों साल निकल जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है कि इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें जाएंगी 2 से 3 चीज़ें, जिससे इसका जायका बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। बस आप लोगों ने इसमें शामिल करना है जनाब एसेंस। तो रूह अफ़ज़ा एसेंस भी आपको पंसार की शॉप से मिल जाता है। तो आप 6 से 7 ड्रॉप्स डालें और साथ ही अपने इसमें डालें अरके गुलाब 2 टेबल स्पून। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जनाब। यहाँ पे आप लोगों ने करना है कि इसकी मज़ीद पकाई करनी है 5 से 10 मिनट के लिए। तो अब आप लोगों ने करना है कि इसके कलर को चेक करना है। इस तरीके से कोई स्पून लें और इसके अंदर डाल दें। तो आप लोग यहाँ पे इसका शानदार सा खूबसूरत सा रेड कलर देख सकते हैं कि तो बिल्कुल इसकी मार्केट वाली लुक आ रही, जो कि हम लोग मार्केट से खरीद कर आते हैं बहुत ही महंगे दामों में, जिसके अंदर होता है बहुत ज़्यादा ग्लूकोज, जिसमें मिठास नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो हम लोग हमेशा घर में बनाते हैं, तभी सोचा कि आपके साथ भी क्यों ना शेयर किया जाए। तो अच्छे से आप लोगों ने करना है कि शरबत को ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इसे स्ट्रेन कर लेना है ताकि इसके अंदर जो इलायची वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मार्केट जैसा बिल्कुल रूह अफ़ज़ा बन के तैयार हो चुका है। 2 से 3 घंटों में आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना शरबत की वो थिक सी हो जाएगी। तो जिस तरीके से आप लोग मार्केट से खरीद के आते हैं ना, बिल्कुल उस ही कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं चम्मच के ऊपर ही ढेर है। तो अगर आपको मेरी रूह अफ़ज़ा की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। सिर्फ घर की एक चीज़ का इस्तेमाल करते हुए अगले 5 सालों तक मच्छर आपके घर में नजर नहीं आएंगे। तो ऐसी पावरफुल और ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी, सिर्फ घर की मौजूदा चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी। मार्केट से आपको 1 रुपये की चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी और हमेशा के लिए मच्छरों से आपकी जान छूट जाएगी। ऐसी पावरफुल और ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए एक मीडियम साइज़ का प्याज, जो कि मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में। इतनी साइज़ का आपको प्याज देना है और सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि प्याज की कटिंग करनी है। किस तरीके से करना है बहुत ही गौर से देखना है। तो आप लोगों ने करना है कि प्याज के हेड को काटना नहीं, बल्कि आप लोगों ने इसकी टेल को काटना है। जी नीचे से अपने प्याज की कटिंग करनी है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से नीचे से अपने प्याज की कटिंग करनी है। बिल्कुल इस तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्याज के अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे की आंखों में से आंसू निकालते हैं। इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि हमारी आंखों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो इस तरीके से जिस तरीके से छोटे छोटे मच्छर होते हैं ना, इसकी स्मेल से बिल्कुल भाग जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बता रही हूँ। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, छिले हुए प्याज के अंदर एक होल करना है। जी हाँ, सुराख करना है। किस तरीके से करना है, आप लोगों ने छुरी लेनी है और सिंपली आप लोगों ने करना है, छुरी को इस तरीके से गोल गोल घुमाते जाओ और छुरी के साथ आप लोगों ने इसका होल बना लेना है। तो बहुत बड़ा आपने होल नहीं करना, बस छोटा सा होल करेंगे जिस तरीके से मैंने बना लिया, बहुत ही क्यूट सा। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोग चाहे तो सरसों का ऑयल ले लें, चाहे तो क्या नाम है तारीम गिरी का तेल ले लें, चाहे तो क्या नाम है खोपरे का तेल ले लें। लेकिन सरसों का तेल हर घर में अवेलेबल होता है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ सरसों का तेल ले लें। आप लोगों ने करना है कि इसी के सरसों का तेल इसके अंदर फिल कर लेना है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि कॉटन तो हम सबके घरों में होती है, इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इसकी बत्ती बना लेनी है। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से इसकी बत्ती बना लेंगे और इसे आप लोगों ने इसके अंदर डिप कर लेना है। तो ऑयल के अंदर इस तरीके से डिप कर लेंगे। तो मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने फिर से इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इस तरीके से। अब आप लोगों ने करना है, रात को सोने से पहले आप लोगों ने करना है कि इसे चला लें तकरीबन थोड़ी देर के लिए। तो जब ये बत्ती चलेगी तो प्याज की खुशबू उभर के बाहर निकलेगी और इस तरीके से सारे के सारे मच्छर जो होंगे वो मर जाएंगे, बेहोश जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है, तो जब आपने रात को सोना है तो इसे बंद करके सोना है। आपको किसी किस्म को ताकि नुकसान ना, क्योंकि आग आप चला के नहीं सोना। लेकिन जब आपने सोने लगना है तो 20 से 25 मिनट के लिए या आधे घंटे पहले आपने इसे चला देना है कमरे के अंदर। छोटी सी आपने एहतियात लाजमी करनी है ताकि आपको इसके रिजल्ट भी मिले, लेकिन किसी किस्म का आपको साइड इफेक्ट भी नहीं। तो सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, तो अक्सर हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या फिर रिफल का इस्तेमाल करते हैं। तो उनका धुआं इतना खतरनाक होता है कि हमें मुख्तलिफ तरह की बीमारी में मुब्तला करता है। तो कभी भी आपने इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, जो कि हमें वक्ती तौर पर फ़ायदा देती हैं लेकिन हद से ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाती हैं। तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे प्यारे से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।